हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जयराज और फिनिक्स को तमिलनाडु पुलिस के द्वारा किस तरह मार दिया गया, उसके पीछे की वजह क्या थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पुलिस के द्वारा ब्रूटैलिटी किया गया है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। 1979 और 80 में बिहार के भागलपुर में 33 कन्विक्टेड क्रिमिनल को ब्लाइंड कर दिया गया था बाई पोरिंग एसिड इनटू देयर आइज। 23 जुलाई 2009 ख्वैरम बंद मार्केट भोपाल, वहाँ पे एक यूथ की हत्या कर दी गई संजीत मेतई पुलिस के द्वारा, और क्लेम कर दिया गया कि उनके पास से पिस्तौल बरामद हुआ था। उसी इनकाउंटर के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी रवीना देवी भी मारी गई थी। तो पुलिस ने कह दिया कि ये बस क्रॉस फायर के दौरान हो गया। 2015 आंध्रा शूट आउट, इस केस में शेषाचेलम फॉरेस्ट में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में 20 वुड कटर्स को पुलिस ने मार दिया था। 22 मई 2018 तूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जयराज और फिनिक्स को मारा गया है, वहीं 13 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया था और 100+ इंजर्ड हो गए थे पुलिस के द्वारा। वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक्सपेंशन ऑफ कॉपर स्मेल्टर प्लांट हो रहा था, उसके खिलाफ। तो उस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी और 13 प्रोटेस्टर्स मारे गए थे और 100+ इंजर्ड हुए थे। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और हर बार हम लोग बस देखे और फिर बात पुरानी हो गई चली गई, पर इस बार हमें जस्टिस चाहिए इनके लिए। जयराज और फिनिक्स तमिलनाडु के साथानकुलम टाउन में तूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में अपना एपीजे मोबाइल सिटी शॉप चलाते थे। कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट की गाइडेंस थी 8 बजे तक सारे शॉप को बंद कर देना है। पुलिस का कहना है जब वो पेट्रोलिंग के लिए निकले तो 8:15 तक उनका शॉप खुला था और फिनिक्स के कुछ दोस्त भी वहीं थे। उसके अगले दिन पुलिस जयराज और फिनिक्स को कस्टडी में ले ली अंडर सेक्शन 188 और 353। आइए पहले आपको बता दूं कि सेक्शन 188 और सेक्शन 353 है क्या। सेक्शन 188 तब लगाया जाता है जब कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑर्डर को डिसओबे करता है। पनिशमेंट, अगर उस डिसओबेंस के कारण किसी लॉफुली एम्प्लॉय को इंजरी हुआ है तो 1 मंथ का जेल होता है और 200 रुपीज़ का फाइन होता है, या फिर दोनों पनिशमेंट हो सकता है। अगर उस डिसओबेंस से ह्यूमन लाइफ डेंजर में आती है या फिर हेल्थ और सेफ्टी इशू आता है या किसी दंगे की वजह बनता है वो डिसओबेंस, तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होता है और 1000 रुपीज़ फाइन लगता है, या फिर दोनों। सेक्शन 353, अगर कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स लगाता है तो सेक्शन 353 लगाया जाता है। इसके तहत 2 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर फाइन होता है या फिर दोनों होता है। इन दोनों एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया साथनकुलम पुलिस स्टेशन में और फिर अगले दिन कोविलपट्टी सब स्टेशन ले जाया गया। जयराज की वाइफ सेल्वा रानी ने फिर एफआईआर दर्ज करवाया सेक्शन 302 अटेम्प्ट टू मर्डर, पुलिस ब्रूटैलिटी, कर्स वर्ड्स और थ्रेटन टू किल। पर जैसा कि फिनिक्स के दोस्त और बहन ने बताया, उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बिना मेडिकल चेकअप के कस्टडी सुना दिया। फिर उन्हें बहुत मारा पीटा गया और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। और फिर जब फिनिक्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी वहाँ मौत हो गई, जिसे बस चेस्ट पेन का कारण दे दिया गया। और जयराज की मौत को फीवर के कारण हुई ये बताकर उन्हें बात रफा दफा करने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उस बीच उन्हें इतना पीटा गया था और डंडे और रॉड से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था कि उन्हें 2-3 बार उनके घर से दूसरे कपड़े मंगवाए थे। डेथ के बाद उनकी बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज थी और पूरा बॉडी खून से लथपथ था। उसके बाद वहाँ के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और इंस्पेक्टर को ट्रांसफ़र किया गया, जो काफ़ी नहीं है। किसी के बाप और भाई की जान गई है और इसकी कीमत ये कुछ भी नहीं है। वी वांट जस्टिस फॉर जयराज एंड फिनिक्स।